सोनपुर गांव में एक किसान अपनी पत्नी और अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहता था। वे बहुत गरीब थे। उनके पास एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा था जिस पर वे सब्जियां उगाते थे। रमेश सुबह सुबह अपने खेत पर जा रहा था। तभी उसकी पत्नी मीरा बोली, आप खाली पेट खेत मत जाइए, आपके हिस्से की रोटी रखी है, उसे तो खा लीजिए। मेरे हिस्से की रोटी रहने दो, मैं अभी खेत जा रहा हूँ। वहां से लौटने पर जोर की भूख लगती है, तब खा लूंगा। काश मैं भी काम में आपकी कुछ मदद कर पाती। ऐसे कब तक हम एक समय का खाना खाकर ही गुजारा करते रहेंगे। भगवान पर भरोसा रख, एक दिन हालात जरूर ठीक होंगे। इतना कहकर रमेश खेत चला जाता है। रमेश अपने खेत में बहुत मेहनत करता था। वह सब्जियों और फलों की खेती करता और उन्हें गांव के बाजार में बेच आता। रमेश खेत में काम कर ही रहा था। खेती कैसी चल रही है? राम राम सेठ जी, अपना कर्म कर रहे हैं, ऊपर वाले की मेहरबानी है। एक बात कहूं रमेश, तुम अपनी सारी सब्जी मुझे बेच दिया करो, मैं तुम्हें इसका उचित मूल्य दूंगा। वैसे भी सब्जी बाजार जाकर बेचोगे तो तुम्हारा किराया भी जाएगा और सब्जी भी ज्यादा पैसे में नहीं बेच पाओगे। इसलिए सब्जी मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसका उचित मूल्य दे दूंगा। नहीं नहीं सेठ जी, मैं अपनी सब्जी आपको नहीं बेच सकता। मेरे बहुत से ग्राहक हैं जो सिर्फ मुझसे ही सब्जी खरीदते हैं। वे मेरा इंतजार करते हैं। माफ कीजिए, अपनी सब्जी आपको नहीं बेच सकता हूं। ठीक है, तुम्हें मेहनत पसंद है तो वही करो, मुझे क्या। मैंने तो बस तुम्हारे लिए अच्छा सोचा था। आपने मेरे लिए इतना सोचा, आपका बहुत धन्यवाद साहूकार जी। खेत से सब्जी लेने के बाद रमेश उन्हें बेचने के लिए बाजार चला जाता है। सब्जी ले लो, हरी भरी ताजा सब्जियां। सब्जी ले लो, हरी भरी ताजा सब्जियां। भैया टमाटर कैसे दिए? अरे राजेंद्र, कैसे हो भैया? घर में सब ठीक तो है? काका मैं ठीक हूं और घर में भी सब ठीक है। कुछ सोच में डूबे लग रहे हो, क्या बात है? काका, आज मोहन साहूकार ने मुझसे सारी सब्जियां मांग ली थी, पर मुझे यह सही नहीं लगा, इसलिए मैंने उन्हें मना कर दिया। अरे इसमें सोचना क्या, तुमने तो बिल्कुल सही किया है। एक बात कहूं बेटा, साहूकार कुछ अलग ही तरह का इंसान है, संभल कर रहना। रमेश सोच में पड़ गया, क्योंकि उसे अपने खेत की सिंचाई के लिए साहूकार से ही पानी लेना पड़ता था। कहीं ऐसा न हो कि वह भी पानी देने से मना कर दे। क्या हुआ? आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? मीरा, मुझे डर लग रहा है कि कहीं अगर मैं खेती न कर पाया तो तुम्हें और अपने माँ बाबूजी को एक वक्त की रोटी भी कैसे खिलाऊंगा। आप शुभ शुभ सोचिए, हमारे खेत में तो इस बार अच्छी फसल लगी है। अच्छी बातें सोचो, सब अच्छा होगा। नहीं मीरा, कभी कभी हमें वास्तविकता भी देखनी चाहिए। ऐसी भी क्या बात है जो आपको इतना परेशान कर रही है? तुम्हें पता है, हमारे खेत में एक पुराना कुआं है, पर उसमें पानी नहीं है। मुझे पानी साहूकार से लेना पड़ता है। हाँ, ये बात तो मैं भी जानती हूँ, तो इसमें चिंता की क्या बात है? आप तो वर्षों से ऐसा ही कर रहे हैं। आज उसने मुझसे मेरे खेत की सारी सब्जियां मांगी थीं, पर मुझे यह अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने मना कर दिया। मुझे डर है कि अगर उसने मुझे पानी देने से मना कर दिया तो मैं सिंचाई कैसे करूंगा। तो फिर आप अपना कुआं खुदवा क्यों नहीं लेते? क्या पता उसमें पानी आ जाए। उसके लिए बहुत पैसे चाहिए और मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं मीरा। ऐसे ही बहुत दिन गुजर गया। रमेश को लगने लगा कि वह ज्यादा ही सोच रहा है, क्योंकि अब तक साहूकार ने उससे कुछ नहीं कहा था। गर्मी का मौसम आ गया, खेतों में पानी की बहुत जरूरत थी। रमेश खेतों में पानी देने की तैयारी कर रहा था। तभी अचानक साहूकार उसके खेत पर आ गया। रमेश, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जी कहिए साहूकार जी। अब मैं तुम्हें पानी नहीं दे पाऊंगा।
गर्मी का मौसम है, मेरा खेत तुम्हारे खेत से बड़ा है और मुझे भी अपने खेत की सिंचाई करनी है। साहूकार जी, मुझे तो बस थोड़ा ही पानी चाहिए होता है। आपने बरसों से मुझे पानी दिया है। यदि आप पानी नहीं देंगे तो मेरी खेती कैसे होगी? रमेश, समझने की कोशिश करो, मैं नहीं दे पाऊंगा तुम्हें पानी। साहूकार को तो इस बात की जलन थी कि रमेश ने उसे सब्जियां देने से मना कर दिया था, इसलिए उसने बदला लेने के लिए पानी देने से मना कर दिया। रमेश बहुत गिड़गिड़ाया पर सेठ टस से मस नहीं हुआ। मीरा, मैं बर्बाद हो गया। जिस बात का डर था वही हुआ। मीरा, साहूकार ने पानी देने से मना कर दिया। क्या ये कैसे हो गया? हे भगवान, ये हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हो? अब हमारा घर कैसे चलेगा? मेरा शक सही था और साहूकार मुझसे बदला ले रहा है। मैंने उसे सब्जियां वो नहीं बेची थी ना, इसलिए वह बदला ले रहा है। आप चिंता मत कीजिए, ऊपर वाला सब देख रहा है। प्रभु हमारी मदद जरूर करेंगे। अब तो बस उन्हीं का सहारा है, वही कोई चमत्कार कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, आप जाकर आराम कीजिए, मैं मोहन साहूकार से मिलकर आती हूँ। लीला यह कहकर मोहन साहूकार से मिलने उनके घर की ओर निकल जाती है। साहूकार जी, घर में हो कि नहीं? कौन है भाई? रुको, आता हूं। तुम मेरे घर कैसे आना हुआ? साहूकार जी, आपने हमें कुएं का पानी देने से मना कर दिया है। ऐसा क्या हो गया साहूकार जी? आप तो हमारे हालात से अच्छे से वाकिफ हो। एक वक्त का खाना हम वही सब्जियां बेचकर खा पाते हैं। मीरा, यह बात सच है कि मैंने मोहन को अपने कुएं का पानी लेने के लिए मना कर दिया। देखो मीरा, मैं मोहन को कई सालों से अपने कुएं का पानी देता आ रहा हूं और इस बार गर्मियों का समय आ गया है। मैंने कोई जिंदगी भर का ठेका थोड़ी उठा रखा है तुम दोनों का। जाओ यहां से, मेरा दिमाग मत खाओ। गर्मियां तो सबके लिए हैं साहूकार जी, आप ही तो बस हमारे अपने हो। ऐसा मत करिए, भगवान के लिए दया करिए साहूकार जी। मेरे कुएं का पानी बिल्कुल सूख कर कम हो गया है। अगर मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी देता हूं तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। सुन लिया ना? तुम्हारे चक्कर में मैं अपनी खेती खराब कर लूं क्या? लेकिन साहूकार जी, अभी तो गर्मियां बस शुरू हुई हैं, तब तक मेरे खेतों का क्या होगा? मैं कुछ नहीं जानता। मैंने रमेश को भी कहा था कि यह तुम्हारी समस्या है। मैं तुम लोगों को अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। बस। मीरा, साहूकार को कुएं का पानी देने के लिए मनाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन साहूकार नहीं मानता। मीरा दुखी होकर थक हार कर अपने घर की ओर निकल पड़ती है। कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ। कौन है? कौन है? कहाँ से आवाज आ रही? अरे बेटा, मैं कुएं में गिर गई हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मीरा कुएं के पास जाकर देखती है तो एक बूढ़ी अम्मा कुएं में गिरी हुई थी। अम्मा, आप मेरे कुएं में कैसे गिर गईं? अम्मा, ये बांस पकड़कर बाहर आने की कोशिश करिए। हाँ बेटा, मैं कोशिश करती हूँ। मीरा बूढ़ी अम्मा को बाहर निकाल देती है। भगवान तुम्हारा भला करे, तुमने एक बुजुर्ग की मदद की है। बेटा, तुम इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रही हो? मीरा भी अब सारी कहानी सुनाती है। बूढ़ी अम्मा उसे आशीर्वाद देती हैं और वहां से चली जाती हैं। मीरा भी अपने घर चली जाती है। क्या हुआ? साहूकार ने क्या कहा? साहूकार जी ने पानी देने से मना कर दिया। कह रहे थे, अगर मैं तुम्हें पानी देता हूँ तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। पानी के बिना क्या होगा मीरा? हमारे सारे खेत तो सूख जाएंगे और हमारा गुजारा कैसे होगा? अच्छा, वो जो हमारा पुराना कुआं है, उसको खुदवाने में कितना खर्च लगेगा? कम से कम 1000 तो लग ही जाएंगे। हे भगवान, इतने पैसे तो हमारे पास हैं ही नहीं। मैं सोच रहा था अगर मैं खुद से ही कुएं को खोद दूं। आपको लगता है कि इतना गहरा कुआं आप खोद लेंगे? अगर कुआं मिस्त्री खोद सकता है तो मैं क्यों नहीं? बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। अगले दिन सुबह रमेश कुआं खोदने के लिए अपने खेत जाने को तैयार हो जाता है। जाओ और घर में जो कुछ भी है वह लेकर आओ, मैं खाकर खेत चला जाऊंगा। खाने में तो बस थोड़े से चावल ही बचे हैं।
कोई बात नहीं मीरा, वही दे दो। आज बहुत मेहनत का काम करना है मुझे। मीरा अभी थाली में चावल परोसने ही वाली थी कि तभी दरवाजे पर एक आवाज सुनाई दी। ये किसकी आवाज है? लगता है कोई बूढ़ी अम्मा है। चलो दोनों बाहर चलकर देखते हैं। बेटा, जो कुछ भी घर में हो, चावल, रोटी, दाल मुझे खाने को दे दो बेटा। अरे, आप तो वही बूढ़ी अम्मा है ना जो उस दिन मेरे कुएं में गिर गई थी। हाँ बेटा, मैं वही हूँ। देखो बेटा, नियति का खेल भी देखो। आज भी मैं तुम्हारे ही घर आ पहुंची। मुझे बहुत भूख लगी है बेटा, कुछ खाने के लिए दे दो। पर अम्मा, हम सब बहुत गरीब हैं। हम जैसे तैसे करके अपना जीवन गुजार रहे हैं। ऐसे में हम आपको कहाँ से खाना दूं अम्मा? बूढ़ी अम्मा रमेश की स्थिति देखकर समझ गईं और बोली, कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं चलती हूँ। अपना कर्म करते रहो, फल तो जरूर ही मिलेगा। अम्मा रुकिए, जो चावल आपने मेरे लिए रखे थे वह अम्मा को खिला दो। मैं उन्हें भूखा नहीं भेज सकता। अगर चावल आप अम्मा को दे देंगे तो आपको भूखा रहना पड़ेगा। कोई बात नहीं मीरा, जाओ और मेरे हिस्से का चावल अम्मा को लाकर दे दो। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तो जवान हूं, एक दिन भूख को सहन कर लूंगा। पर अगर मैंने अम्मा को भूखा जाने दिया तो मेरे गले से भी खाना नहीं उतरेगा। रमेश की पत्नी मीरा रमेश के कहे अनुसार रमेश के हिस्से का भोजन बूढ़ी अम्मा को दे देती है। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। भले ही तुम दोनों अभी परेशानी में हो, तुम्हारे बुरे दिन चल रहे हैं, मगर ऊपर वाला सब देख रहा है। तुम्हारा काम अवश्य ही सफल होगा। अम्मा, आज मैं जिस काम के लिए जा रहा हूं, बस मेरा वो काम सफल हो जाए। भगवान पर भरोसा रखो बेटा, तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूरी होंगी। यह कहकर बूढ़ी अम्मा वहां से चली जाती हैं और रमेश भी खेत जाने के लिए निकलता है। तभी मीरा कहती हैं, सुनिए, आज मैं भी आपके साथ खेत चलती हूँ। मीरा, तुम वहां क्या करोगी? तुम चिंता मत करो, मैं अकेले ही सब संभाल लूंगा। नहीं जी, आप मना मत करिए। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं आपकी मदद करूंगी। दोनों अपने कुएं की खुदाई करने खेत की ओर चल देते हैं। देखो रमेश, हमारे कुएं में तो एक भी बूंद पानी नहीं है। हे प्रभु, आप हमारी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं? परेशान मत हो मीरा, हिम्मत रखो। मैं नीचे जाकर काम शुरू करता हूँ। मैं मिट्टी निकालकर बाल्टी में रखूंगा, तुम मिट्टी को खेत में फेंकते जाना। इधर साहूकार सोचता है, मुझे सब्जी देने से मना किया था ना, तभी से मैं इस गर्मी की मौसम का इंतजार कर रहा था। अब तो रमेश की सारी सब्जी की फसल जल रही होगी। आज एक बार जाकर देखता हूँ। रमेश कुएं में नीचे उतरकर खुदाई शुरू कर देता है। खुदाई करते हुए सुबह से शाम के 4 बज गए। तभी अचानक एक पत्थर के अंदर से पानी निकलने लगता है और उसे एक चमकती हुई चीज मिलती है। अरे मीरा, ये देखो, ये पानी कहाँ से आ रहा है? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। ये तो हीरे जैसा कुछ चमक रहा है। अरे, ये तो हीरा ही है। हाँ रमेश, मुझे तो लगता है ये सब आपके अच्छे कर्मों का फल है जो आपको मिला है। हे भगवान, आपने मेरी सुन ली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस पानी से हम अपने खेत की सिंचाई अच्छे से कर सकेंगे और अच्छी फसल उगा सकेंगे। देखा मीरा, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। वो बूढ़ी अम्मा सही कह रही थी। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें जरूर मिलता है। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। हमें तो पानी चाहिए था, वो तो मिल गया, पर हीरे का क्या करें? उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। उससे जो भी पैसे आएंगे मैं दान कर दूंगा। मैं कुछ पैसे हमारे जरूरत के लिए रख लूंगा। साहूकार दोनों की बातें छुपकर सुन रहा होता है। वो हीरे लेने के लिए उतवाला हो जाता है। रमेश जैसे ही कुएं से बाहर आता है, साहूकार भी वहां आ जाता है। रमेश, वो हीरा मेरा है। मैं तुम्हारे घर आकर बताने ही वाला था कि मेरा हीरा तुम्हारे कुएं में गिर गया है, लेकिन उससे पहले ही तुम लोगों ने खोज लिया। साहूकार जी, झूठ क्यों बोलते हो? ये पत्थरों के अंदर दबा हुआ था और इतनी मेहनत मशक्कत के बाद मुझे मिला है।
रमेश अपना भला चाहता है तो चुपचाप से हीरा मेरे हवाले कर दे। मैं किसी से नहीं डरता, बस अपने भगवान से डरता हूं। आप जो चाहे कर सकते हैं। रमेश, मुझसे ज्यादा बहस करेगा ना तो तुझे तेरे भगवान के पास ही भेज दूंगा, बता रहा हूं। साहूकार जी, मैं आपसे इज्जत से बात कर रहा हूं और आप मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। जाने दीजिए, हमें तो बस पानी चाहिए था, वो तो मिल गया हीरा, आप उन्हीं को दे दीजिए। बुरे कर्म का फल हमेशा बुरा ही होता है। अरे ऐसे कैसे दे दे मीरा, हमने कोई बेईमानी नहीं की है और ना ही किसी का चुराया है। फिर अपना हीरा इनको क्यों दे दूं? यह साहूकार तो लालची है जो इस हीरे को हड़पना चाहता है। तो घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। जग्गा बिल्ला कहां हो? मुफ्त की बैठकर खाते रहोगे या कुछ काम भी करोगे? इधर आओ, इस रमेश के बच्चे से हीरा छीन लो। तभी जग्गा और बिल्ला साहूकार के गुंडे दौड़ते हुए आते हैं और रमेश से छीना झपटी करके हीरा छीन लेते हैं। हीरा मिलते ही मोहन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अरे वाह रे वाह, मैं तो करोड़पति बन गया। अब तो करोड़पति नहीं, मैं तो हीरापति बन गया। मेरा हीरा। उसे ठोकर लगती है और हीरा साहूकार के कुएं में गिर जाता है और साहूकार के कुएं का पानी भी सूख जाता है। अरे ये क्या, मेरे कुएं का पानी? हे भगवान, ये पानी क्यों सूख गया? हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया। मैंने कहा था ना, बुरे कर्मों का फल आखिर बुरा ही होता है। मीरा, रमेश, मुझे माफ कर दो, मैं समझ गया। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। मेरे कुएं का पानी वापस ला दो। हम भगवान नहीं हैं साहूकार जी कि कोई जादू कर दें और तुरंत पानी आ जाए। तुम लोग जो बोलोगे मैं करूंगा। पहले आप वो हीरा लाकर हमें वापस करें, फिर मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा। ठीक है, मैं अभी जाकर हीरा लेकर आता हूं। अरे निक्कमो, देख क्या रहे हो रमेश भाई का? हीरा कुएं से निकाल कर लाओ। देखा रमेश, भगवान है, ये तो सच है। हमें किसी चीज का लालच नहीं और आज हमारे पास कुछ नहीं है, फिर भी हम खुश हैं। हाँ, और साहूकार जी के पास सब कुछ है, फिर भी उनमें लालच भरा हुआ है। उन्हें उनके लालच का सबक तो मिल ही गया, अब शायद वो सुधर जाए। मीरा, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि साहूकार जी के कुएं का पानी वापस आ जाए। हाँ, मैं भी किसी का बुरा नहीं चाहती। अच्छा करने से अच्छा ही होता है। मीरा बहन, लो, यह लो आपकी अमानत, आपका हीरा। लालच में आकर मैं यह सब अनर्थ कर बैठा। मैंने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार डाला। तुम लोग मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा और रमेश का दोनों का गुनहगार हूं। में देर आई पर दुरुस्त आई। मैं चाहता हूं कि अब किसी का नुकसान न हो और आपके कुएं का पानी वापस आ जाए। तभी कुएं से पानी की गड़गड़ाहट की आवाज आती है और कुएं का पानी बढ़ने लगता है। देखो देखो साहूकार जी, आपके कुएं में पानी फिर से भर रहा है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि साहूकार जी के कुएं में पानी आपने फिर से भर दिया। मुझे माफ कर दो रमेश। एक तुम हो जो मेरे कुएं में पानी आने से भी इतना खुश हो रहे हो, और एक मैं था जो बिना वजह तुम लोगों को अपना दुश्मन मान बैठा था। साहूकार जी, जितना आपको इस कुएं से प्यार है उतना ही मुझे भी, क्योंकि इतने सालों तक मैंने भी इसी कुएं से अपने खेत की सिंचाई की है और दूसरे की खुशी में खुशी ढूंढना कोई बुरी बात नहीं होती। अब साहूकार को अपनी गलतियों का सबक मिला। रामू और लीला को उनके अच्छे कर्मों का फल मिला। साहूकार ने संकल्प लिया कि वह कभी किसी को पानी लेने के लिए नहीं रोकेंगे। साहूकार मीरा और रमेश को बहुत धन्यवाद दिया। अब साहूकार और मोहन मिलकर खेती करते हैं और सुखी जीवन जीते हैं।